दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु हिंदी विषय को लेकर हाजिर हूं और आपको ऐसा लगता है कि इस हिंदी विषय में सबसे कठिन अगर कोई चैप्टर है तो वह है विशेषण विशेष्य, जबकि मुझे लगता है कि इन सभी जो आपके 6 चैप्टर पूछे जाएंगे उन 6 चैप्टर में अगर सबसे आसान कोई चैप्टर है तो विशेषण विशेष्य है। सर क्या बात करते हैं, इतने दिन से हम लोग विशेषण विशेष्य पढ़ रहे हैं, आज तक समझ में नहीं आया। दोस्तों मैं कह रहा हूं एक ट्रिक आपको दूंगा, वो भी बहुत लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं है, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए और मन में धारण कर लीजिए। उसके बाद आप सभी के सभी सवाल अगर हल न कर दीजिएगा तो आप कहिएगा। मुझे केवल घड़ी देखकर मुश्किल से 4-5 मिनट का समय दे दीजिए, उतने में मैं आपका दिल मन दिमाग सब जीत लूंगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज के सवालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप चीजों को सीख जाइएगा ना तो मान के चलिएगा ये ट्रेलर वाली क्लास है। सच में बता रहा हूं, पिक्चर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। आप पूरी पिक्चर देखना चाहते हो तो हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हिंदी इंडिविजुअल का बैच अगर आपने ज्वाइन कर लिया ना, मैं कहता हूं बार बार क्यों ज्वाइन करना भाई, अलग अलग परीक्षा के लिए 10 बार आप पढ़ते हैं, आप एक बार हिंदी पढ़ लो, उसके बाद भारत का कोई भी एग्जाम दो, जहां हिंदी से सवाल आएगा एक भी सवाल बचेगा नहीं, हर सवाल का आप सही जवाब देना सीख जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब ट्रिक क्या कहता है ये समझिएगा, एक लाइन की ट्रिक है। देखिए हमने जगह भी नहीं छोड़ा है ट्रिक लिखने के लिए। ठीक है, अब मेरी ट्रिक क्या है जरा वो सुन लीजिएगा। मेरी ट्रिक है कि विशेष से क्या होता है, एक लाइन की बात याद रखिए, जो मूल शब्द होता है वो क्या होता है दोस्तों, विशेष से होता है, बस खत्म ट्रिक। और विशेषण क्या होता है, जो निर्मित शब्द होता है वह क्या होता है दोस्तों, जो निर्मित शब्द होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, वो विशेषण होता है। क्या समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं मूल शब्द को विशेष से कहते हैं। आप भूल जाओ कुछ समय के लिए। अब आप कहेंगे सर विशेषण वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेष से वो होता है विशेषण जिसकी विशेषता बताता हो विशेष। अरे काहे आप किताब के चक्कर में पड़े भाई, यही दिक्कत है। आज तक हो क्या रहा था, आप किताब के बारे में किताब लेके पढ़ रहे थे, उस किताब में जो कुछ दिया था आप उसको जो है सब कुछ मान रहे थे, इसीलिए तो नहीं सीख पाए। मैं कह रहा हूं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं आप वो सीखिए। एक लाइन में अगर इन सारे सवालों का जवाब ऐसे चुटकी बजा के न निकल गया तो बताइएगा। मैं कह रहा हूं खाली इतनी बात याद कीजिए, विशेष से क्या है, मूल शब्द विशेष से है, और निर्मित शब्द यानी इन मूल शब्दों से कुछ ना कुछ निर्माण होगा, वही क्या कहलाएगा, वही विशेषण कहलाएगा। अब चला जाए आगे बढ़ता हूं। देखिए ये जो अंचल शब्द है, इस अंचल से एक शब्द निर्मित होता है आंचलिक। इस अंचल से एक शब्द निर्मित होता है आंचलिक। मान लीजिए आपके सामने दोनों शब्द दिया हो, आंचलिक भी दिया हो अंचल भी दिया, आप पहचान नहीं जाओगे कि क्या मूल शब्द है क्या निर्मित है। आंचलिक में इक प्रत्यय लग रहा है, फिर आंचलिक शब्द बन गया, अंचल में इक प्रत्यय लगाकर आंचलिक बन गया, आप बता नहीं पाओगे। तो बस यही देखना है आपको। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों अपकार। अब बच्चा सोचेगा सर अपकार से क्या बन सकता, अपकार हो गया उपकार हो गया, इससे क्या बन सकता है। अरे अपकार से अपकारी बना लो यार, अपकार से क्या बना लो, अपकार से अपकारी बना दो। अगर मान लो 2 शब्द आपके सामने लिखा होता अपकार और अपकारी, आप पहचान नहीं जाते। अब देखो इसी तरह से अकस्मात से क्या बन सकता है दोस्तों, अकस्मात से आकस्मिक बन सकता है। क्या बन सकता है, अकस्मात से आकस्मिक शब्द बन सकता है। अग्नि से क्या बन सकता है, अग्नि से आग्नेय शब्द बन सकता है, आग्नेय शब्द बन सकता है। अणु से क्या बन सकता है, अणु से आणविक शब्द बन सकता है। कहिए ठीक है, आप निर्माण करना सीखे कि नहीं। सर इतना आसान होता है, सर ये तो आपने इधर से इधर बता दिया, एक बार इधर से इधर बता देंगे। आप जैसा कहिए भैया, आप जैसा कहिए, पलट दिया इसी चीज को। विशेषण यानी पहले से निर्मित शब्द है। ये जो विशेषण है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये निर्मित शब्द है। और हमें क्या करना है दोस्तों, हमें मूल शब्द की तरफ जाना है। हमें क्या करना है, हमें मूल शब्द की तरफ भागना है कि इसका मूल क्या है। जैसे लिखा आधिकारिक, ये आधिकारिक जो शब्द है किससे बना होगा, ये अधिकार से बना होगा। किससे बना होगा, ये अधिकार से बना होगा, कह दो नहीं आता है। जैसे ये आध्यात्मिक लिखा है, किससे बना होगा, कल्पना करो, अपने दिल से पूछा, आपका दिल खुद ही बताएगा। ये अध्यात्म जो है ये अध्यात्म से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, अध्यात्म से। ये अनुमानित दोस्तों किससे बना हुआ है, ये अनुमानित जो शब्द है ये अनुमान से बना हुआ है। ये अनुदित जो शब्द है ये अनुवाद से बना हुआ है। जी हाँ, अनुवाद से अनुदित शब्द बनता है। ये अक्लमंद जो है ये अक्ल से बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब सर ये जो कुछ भी आपने सिखाया पढ़ाया यही विशेष से है। हाँ यही विशेष से। सर अब ना आप प्रैक्टिस करा दो खाली,
अब फटाफट सर आप प्रैक्टिस करा दो, हम सीख गए मेथड क्या है। ठीक है, चलो एक बार फिर से पलट के देता हूं। फिर से विशेष से है, इधर आपको विशेषण बताना है। विशेष का मतलब क्या हो गया दोस्तों? विशेष का मतलब हो गया मूल शब्द। ठीक है, विशेष का मतलब हो गया मूल शब्द, और विशेषण का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा निर्मित शब्द। बात आ गई समझ में? जैसे शब्द दिया दोस्तों अभिषेक, थोड़ा सा इस वाले केस में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि भाई अभिषेक से ऐसा कौन सा शब्द बनाए जो हमें विशेषण बताए। तो ये शब्द थोड़ा सा कठिन भी है, इसमें आपकी गलती नहीं है, संजोगवश दोस्तों कठिन आ गया। इससे एक शब्द बनता है अभिषिक्त, आपने सुना भी नहीं होगा लेकिन याद कर लीजिए। ठीक है, एक शब्द बनता है यहां पर अभिषिक्त। ठीक है, देखिए अब गलती से कहिए या सही से कहिए, एक कठिन शब्द आ ही गया। ठीक है, अनुराग से क्या बन सकता है? सर अभी आपने कहा कि एक कठिन है, एक और आपने कठिन दे दिया। ठीक है, अरे अनुराग नहीं कठिन भाई, आपको लग रहा है, मैं बताऊंगा तो अभी आप समझ जाएंगे। अनुराग से एक शब्द बनता अनुरक्त। अनुराग से क्या बनता? अनुरक्त। नहीं जानते, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अपमान से क्या बन जाएगा? अपमान से अपमानित बन सकता है। ठीक है, अपमान से अपमानित बन सकता है। अपेक्षा से क्या बन सकता है दोस्तों? अपेक्षा से अपेक्षित बन सकता है। अपेक्षा से अपेक्षित बन सकता है। अवरोध से अवरुद्ध बन सकता है। ठीक है सर, अब धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, बहुत आराम से आप समझिए, यही तो खाली आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको आप समझ जाइए कि क्या कैसे है, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, और किया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः एक बार हम लोग विशेषण, यानी इधर हमारे पास निर्मित शब्द है, इधर निर्मित शब्द है, और विशेष यानी इधर हमारे पास क्या दोस्तों? मूल शब्द है। हमें निर्मित से मूल की तरफ जाना है। अंकुरित जो शब्द है ये अंकुर से बना होगा। किससे बना होगा? अंकुरित जो शब्द है यह अंकुर से बना होगा। इसी तरह अंतिम जो शब्द है यह अंत से बना होगा। इसी तरह आंतरिक जो शब्द है यह अंतर से बना होगा। अंतर्धन इंक बराबर आंतरिक। आत्मिक जो शब्द है यह आत्मा से बना होगा। आश्रित जो शब्द है यह आश्रय से बना होगा। कहिए कहिए, कोई दिक्कत हो तो? हाँ सर, ये मैं मान गया। धीरे धीरे हमारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, अभी तो आज एक बार पढ़ रहे हैं, अगली बार और क्लियर कराऊंगा। और विश्वास कीजिए, अगर आपने पीछे का वीडियोस नहीं देखा, पता है ये आज हमारा कौन से नंबर का वीडियो है? आज हमारा 73 नंबर का वीडियो है। और ये जो 73 वीडियो मैंने दिया आपको, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए दिया। इसमें और किसी दूसरे एग्जाम का नाम नहीं है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी हिंदी कमजोर है, और तो आप आइए, ये 73 लेक्चर आपका वेट कर रहा है। पीछे के और भी जो लेक्चर आपने नहीं देखे, एक बार देख लीजिए, आपको फायदा करेगा, नुकसान कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आप जानते हैं मेरी आदत, मैं कभी भी टाइम पास नहीं करता, सीधे मुद्दे पर बात करता हूं। ठीक है, आइए, तो आपको क्या समझ में आया दोस्तों? ये हमने जो लिखा, यही क्या दोस्तों? विशेष से निकल कर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और हम सीखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से उसी तरह कलम चलाते हैं। ठीक है, सवाल दिया दोस्तों विशेष्य। विशेष्य का मतलब क्या हो गया? यानी ये मूल शब्द है। और विशेषण यानी क्या करना है? हमें निर्मित शब्द बनाना है, मूल से निर्मित की तरफ जाना है। जैसे लिखा आदर, तो आदर से क्या बन सकता है? सर आदर से ना आदरणीय बन सकता है ना। आदर से क्या बन सकता है दोस्तों? आदर से आदरणीय शब्द बन सकता है, आदरणीय। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आधार से क्या बन सकता है? आधार से आधारित शब्द बन सकता है। आरंभ से क्या बन सकता है? आरंभ से आरंभिक शब्द बन सकता है। क्या बन सकता है? आरंभिक शब्द बन सकता है। आराधना से ठीक है, आराधना। ठीक है, इच्छा से क्या बन सकता है दोस्तों? इच्छा से इच्छित बन सकता है। आराधना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, आराधना से आराध्य बना ले क्या? ठीक है, बना लीजिए। आराधना से एक शब्द बन सकता है आराध्य। ये आपको लग रहा होगा कि सर आराधना इस साइड होना चाहिए, आराध्य इस साइड होना चाहिए और आराधना इस साइड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं। ठीक है, इच्छा से क्या बन सकता है? इच्छा से इच्छित भी बन सकता है और इच्छा से ऐच्छिक भी बन सकता है। ठीक है, तो इच्छित और ऐच्छिक ये दोनों शब्दों का निर्माण आप कर सकते हैं। आगे बात समझ में? कहीं कोई डाउट नहीं ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इसी तरह क्या करना है, एक बार फिर से देखिए दोस्तों। एक तरफ आपके सामने निर्मित शब्द है, दूसरी तरफ दोस्तों आपको निर्मित से क्या करना है? मूल शब्द की तरफ बढ़ना है। ठीक है, सवाल क्या दे रहा है? इनामी। कई बार होता ना, ये कई लाख का इनामी डाकू था, तो इनामी जो शब्द है ये विशेषण शब्द है। और ये किससे बना हुआ दोस्तों? यह इनाम से बना हुआ है। किससे बना हुआ? इनाम से बना हुआ है। ऐहिक दोस्तों जो शब्द है, ठीक है, ये किससे बना हुआ है? ऐहिक। बहुत ध्यान से पढ़िएगा तब आपको इसका जवाब नजर आएगा। ऐहिक शब्द दोस्तों थोड़ा सा कठिन भी है।
ऐहिक जो शब्द है दोस्तों यह इह से बना हुआ है। इह थोड़ा सा कठिन है, मैंने पहले ही कहा। ईश्वरीय शब्द जो है दोस्तों यह ईश्वर से बना हुआ है। ईश्वरीय शब्द ईश्वर से बना हुआ है। ईर्ष्यालु शब्द ईर्ष्या से बना हुआ है। ईर्ष्यालु शब्द ईर्ष्या से बना हुआ है। उत्तेजित शब्द उत्तेजना से बना हुआ। उत्तेजना से क्या बना हुआ? उत्तेजित शब्द बना हुआ है। मैं कह रहा हूं हो सकता है 2-4 आपको ना आए, बाकी तो आएगा ना आपको। धीरे धीरे समझ में, देखिए अभी तक क्या था, 10 मिनट पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था कि सर विशेषण विशेष से को हवा बना के आपने रखा था कि सर बहुत कठिन, इसका तो लोड ही हम नहीं लेंगे। कम से कम लोड लिया आपने ना, धीरे धीरे समझ में। आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट न क्लियर हो जाए तो बताइए, ठीक है। तो अभी हमने जो कुछ निकाला, ये क्या निकाला दोस्तों? ये हमने दिखाया आपको विशेष से शब्द कि किस तरह से निर्मित शब्द से आपने विशेष शब्दों की रचना की हुई है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। इसी तरह से पुनः विशेष्य यानी यहां पर मूल शब्द हो गया, और विशेषण यानी यहां पर क्या हो गया दोस्तों? निर्मित शब्द हो गया। चलिए एक बार फिर से करते हैं। उत्साह शब्द दे दिया। उत्साह से क्या बना लें? उत्साह से बना लें उत्साहित। क्या बना ले दोस्तों? उत्साह से उत्साहित बना ले। उपन्यास से क्या बना सकते हैं? औपन्यासिक बना ले। औपन्यासिक, ठीक है, औपन्यासिक बना लें। इसी तरह उपासना से उपास्य कर सकते हैं। थोड़ा सा ये लीक से हट, जैसे आराधना से आराध्य बना था। देखिए पीछे हमने एक शब्द पढ़ा आराधना। आराधना से क्या बना था? आराध्य बना था। उसी तरह से, ठीक है, उपासना से उपास्य बन जाएगा। उपेक्षा से उपेक्षित बन जाएगा। उपेक्षा से एक शब्द क्या बन जाएगा? उपेक्षित हो जाएगा। उपयोग से एक शब्द बन जाएगा उपयोगी। उपयोग से क्या बन जाएगा? उपयोगी बन जाएगा। आगे बात समझ में? कहीं कोई डाउट हो रहा है? धीरे धीरे क्लियर ना होगा। क्लियर आप समय देंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों सब कुछ क्लियर होगा। फिर से देखिए दोस्तों, विशेषण। विशेषण का मतलब क्या है? ये आपके सामने निर्मित शब्द दे रहा है, और आपको क्या करना दोस्तों? निर्मित से मूल की तरफ बढ़ना है। क्या करना? मूल की तरफ। जैसे दोस्तों यहां उपकृत दे दिया। उपकृत जो शब्द है दोस्तों ये किससे बना हुआ है? उपकृत जो शब्द है ये उपकार से बना हुआ है, ये आप जानिए। इसी तरह आर्ष जो शब्द है ये ऋषि से बना हुआ है, ठीक है। ऋषि के लिए दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है। आर्ष विशेषण है, और किसका विशेषण है? तो ये ऋषि का विशेषण होता है। ऋषि यहां विशेष हो जाएगा। ओजस्वी हो गया, तेजस्वी हो गया। थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल आ जा रहा है। ओजस्वी ओज से बनता है। इसी तरह से तेजस्वी शब्द तेज से बनता है, ठीक है। ओजस्वी ओज से बनता है, और जो तेजस्वी शब्द है, तेजस्वी शब्द यह किससे बनता है? यह तेज से बनता है। किससे बनता है? तेज से बनता है। इसको याद रखेंगे। कथित। कथित मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? कथित के लिए मूल शब्द क्या पकड़ेंगे? कथ ले लीजिए, ज्यादा सही है। कथ ले ले कि कथन ले ले? कथन भी ले सकते हैं। कपटी के लिए दोस्तों कपट ले सकते हैं। कपटी के लिए क्या शब्द हो जाएगा? कपट शब्द हो जाएगा। कहीं कोई डाउट? क्लियर है आपको ना? बस ऐसे धीरे धीरे पढ़ते चलिए। अभी धीरे धीरे आप लोड लेंगे आराम से। आज अगर पीछे का वीडियो जो आपने नहीं देखा, मैं मान ले रहा हूं कि अगर पीछे का वीडियो जो आपने नहीं देखा है, तो दोस्तों अभी आपको धीरे धीरे ये लग रहा होगा, अपनापन टाइप का फील हो रहा होगा कि नहीं सर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। धीरे धीरे चीजें हमें समझ में आ रही। तो एक बात बताता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हिंदी पढ़ाता हूं दोस्तों, मेरी जीएस की भी क्लास चलती। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा। नहीं देखा हो तो एक बार मौका निकालिए, टाइम निकालिए। सुबह के 9 बजे डेली क्लास चलती है, और देर ना कीजिए। अब तक दोस्तों 350 लेक्चर दिया जा चुका है, और ये 300 ऐसे तो मैंने 10,000 भी, मैं आज तक दोस्तों 8,000 से ज्यादा वीडियोज बना चुका हूं। कितना वीडियो? 8,000 प्लस वीडियो। अकेले अपनी बात कर रहा हूं, आज तक मैं 8,000 वीडियो बना चुका हूं, मायने रखता है, ठीक है। जिसमें से दोस्तों आपको तो 350 लेक्चर देखने को बोल रहा हूं, ठीक है। और इन 350 लेक्चर में 10,500 सवालों पर दोस्तों हमने चर्चा किया हुआ है। ये 5 विषय डिटेल में पढ़ा के समाप्त किए हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि हम वनडे की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आप जहां जैसे भी पढ़ रहे हो, लेकिन ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है दोस्तों? विशेष से। विशेष से का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे यहां मूल शब्द हो गया, और यहां पर दोस्तों विशेषण दे दिया। विशेषण का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा निर्मित शब्द हो गया। और शब्द क्या दे रहा दोस्तों? कल्पना। कल्पना से क्या बन सकता है दोस्तों? कल्पना से काल्पनिक बना सकते हैं। कल्पना से क्या शब्द बन सकता है? काल्पनिक शब्द बन सकता है। बस बना दिया आपने विशेषण। इसी तरह कागज से, आप कहते हैं ना कागजी कार्यवाही, ठीक है, तो कागज से एक शब्द आपने बना दिया कागजी, ठीक है।
काया से दोस्तों क्या बना दिया आपने, काया से एक शब्द बना दिया, कायिक शब्द बना दिया। कांटा से दोस्तों एक शब्द बना दिया, कटीला शब्द बना दिया। कांटा से क्या बन गया, कटीला बन गया। किताब से दोस्तों क्या शब्द बन गया, किताबी बन गया। किताब से क्या बन गया, किताबी बन गया। कह दीजिए कि नहीं याद है, कह दीजिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं कहता हूं कैसे नहीं समझ में आएगा, आप अपना समय देने को तैयार रहो तो बाकी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है। आप समय भर हमें दे दो, बाकी सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। कैसे रटाना है, कैसे याद, देखता हूं कैसे याद नहीं होता, इसकी मजा लेने आ दो। हाँ, आप खाली आइए तो सही, देखिए तो सही। फिर से देखिए, विशेषण। विशेषण मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा निर्मित शब्द। और विशेष का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा मूल शब्द, ठीक है। लिखा है किस्मतवार, तो किस्मतवार का मूल क्या है दोस्तों, मूल यहां पर हो जाएगा किस्मत। इसी तरह दोस्तों शब्द दे दिया कुत्सित, तो कुत्सित किससे बना हुआ दोस्तों, यह कुत्सा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कुत्सा से बना हुआ है। एक शब्द खतरनाक दे दिया दोस्तों, कुकर्मी, तो कुकर्मी दोस्तों जो शब्द है ये कुकर्म से बना हुआ है। किससे बना हुआ, कुकर्म से, ठीक है। कृपालु जो शब्द है दोस्तों ये कृपा से बना हुआ है। और खर्चीला जो शब्द है दोस्तों ये खर्च से बना हुआ है, ठीक है। आपको तो खाली मूल ढूंढना है, आपने मूल ढूंढ लिया, काम हो गया। आपने मूल ढूंढ लिया, काम हो गया। बस ऐसे ही दोस्तों आपको सीखते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दे रहा दोस्तों, विशेष्य। विशेष्य का मतलब क्या हो गया, पहले से मूल है। और विशेषण का मतलब क्या हो गया, हमें इससे निर्माण करना है, कोई निर्मित शब्द बनाना है। जैसे शब्द दे दिया खतरा, अपने दिल से पूछो ना, खतरा से क्या बना दे, खतरा से खतरनाक बना दो, और क्या बना दोगे। खतरा से एक शब्द आप बना दो जिसका नाम है दोस्तों खतरनाक, ठीक है। इसी तरह खपड़ा से क्या बन सकता है, खपड़ा, खपड़ा से खपड़ैल बना दो। खपड़ा से क्या बना दो, खपड़ैल बना दो, खपड़ैल घर, ठीक है, खपड़ैल, ठीक है, ये बना सकते हो। खान से दोस्तों क्या बना सकते हैं, खान से एक शब्द है तो आता है दोस्तों खनिक, ठीक है, खनिक बना सकते हो। गमन से क्या कर सकते हो, गमनीय कर सकते हो, गमन से गमनीय कर सकते हो। ग्राम से दोस्तों क्या कर सकते हैं, ग्राम से ग्रामीण बना सकते हैं या ग्रामिक बना सकते हैं, गांव वाले को ग्रामिक कहा जाता है, तो या फिर ग्राम्य कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, ग्राम्य कर लीजिए या फिर ग्रामीण कर लीजिए। कोई दिक्कत आपको, यहां से देख लीजिए, अगर कहीं पे आपको लगे तो बताइए मुझे। आ रही बात समझ में, सब आएगा समझ में भाई, जब तक आप नहीं देखेंगे ध्यान से तभी तक कोई समस्या है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विशेषण। विशेषण मतलब क्या हो गया दोस्तों, सीधा सीधा निर्मित शब्द है। और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मूल की तरफ जाना है, आपको ढूंढना है कि निर्मित शब्द किस शब्द से बना हुआ है। जैसे सवाल दे दिया गुड़ी, तो गुड़ी शब्द जो है दोस्तों ये गुड़ से बना हुआ है। गुड़ी शब्द किससे बना हुआ, गुड़ से। इसी तरह शब्द दे दिया गुलाब, गुलाब किससे बना हुआ, गुलाबी किससे बना हुआ दोस्तों, गुलाबी जो शब्द गुलाब से बना हुआ है। घरेलू, घरेलू शब्द दोस्तों एक घर से बना हुआ है। घसियारा शब्द दोस्तों यह घास से बना हुआ है। और घृण शब्द दोस्तों यह घृणा से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपने क्या सीख लिया कि भैया यही जो हम पढ़े हैं यही मूल शब्द है, यही निर्मित शब्द है, ये आपने देख लिया। बताइए कहीं पर कोई दिक्कत है तो, कहीं पे कोई दिक्कत हुआ आपको, एक झटके में तो फटाफट करते चले जा रहे हो और कर रहे हो कि यार आता नहीं है। थोड़ी देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सीख भी पाएंगे आज की क्लास में कि नहीं सीख पाएंगे। भैया जी आप नितिन सर की क्लास में हैं तो अपने मन से ये टेंशन हटा दीजिए कि हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप अपनी आत्मा से ना पढ़ने के लिए आ जाओ हमारे पास, ठीक है। कि नहीं हम चल रहे नितिन सर की क्लास में आज पढ़ेंगे सीखेंगे, आप इतनी जिम्मेदारी ले लो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। और एक निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर है, आपको यदि लग रहा है कि नितिन सर वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना सा निवेदन है, छोटा सा काम आपके लिए बड़ा नहीं है, ठीक है। बहुत छोटी चीज आपसे मांगा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। विशेष्य, विशेष्य का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मूल शब्द हो गया। और विशेषण का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सीधा सीधा निर्मित शब्द हो गया। अब मूल से निर्मित करना है, जैसे चंद्र, वैसे चंद्र से दोस्तों एक शब्द बन जाएगा चांदनी, ठीक है, चांदनी, ठीक है। और चंद्र से दोस्तों चांद्र शब्द भी बनता है, मैंने एक अच्छी किताब में चांद्र पढ़ा, ठीक है, लेकिन चांद्र, चांद्र ये शब्द पढ़ा, लेकिन दोस्तों ये मुझे मतलब ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा डाउट में हूं यहाँ पे, इसलिए इस सवाल पर मैं एक स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। मैंने पढ़ा, बहुत एथेंटिक बुक थी, उसमें चांद्र शब्द दिया था, तो मैं उससे जो है ठीक नहीं महसूस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप याद रखें, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द दिया चंपा, चंपा से क्या बना, सर चंपा से ना चंपावती बना दीजिए। अरे भाई ऐसे नहीं कुछ बना देना है,
उसका एक अर्थ भी होना चाहिए और ये देखना है कि वो विशेषण है कि नहीं है। चंपा से एक शब्द बनता है चंपई। क्या बनता है? चंपा से एक शब्द बनता है चंपई। सर हमने तो कभी सुना नहीं। हाँ तो आज सुन लो। जरूरी नहीं ना कि मैं जितने सवाल लेकर आऊं सब आपको सुना सुना सा लगे, ऐसा जरूरी है क्या? ठीक है, तो इसलिए आज सुन लो। आगे लिख रहा है दोस्तों चरित्र। चरित्र से क्या बन जाएगा भाई? चरित्र से बन जाएगा चारित्रिक। क्या बन जाएगा? जहां कहीं भी इक प्रत्यय लगता है ना, वो हमेशा पहले वाले वर्ड के आगे आ की मात्रा जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे सप्ताह है तो जब इक प्रत्यय लगेगा तो स से सा बन जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे वर्ष शब्द है तो वार्षिक हो जाएगा। जैसे अंश शब्द है आंशिक हो जाएगा। जैसे धर्म शब्द है धार्मिक हो जाएगा। जैसे समुद्र शब्द है सामुद्रिक हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पे दिखा है दोस्तों छवि। छवि से क्या कर ले सर? छवि से कुछ एंटिक बनाते, छबीला कर दें क्या? हाँ, यही सब सोचना रह गया। चलो एक तुम्हारे कहने से भी कर लेता हूं दोस्तों। छवि से क्या बना दिया? छबीला। खुश हो गए? विशेषण से मतलब विशेषण बनाइए चाहे जो बनाइए, ठीक है, याद रखेंगे। इसी जटा से क्या बन सकता है दोस्तों? जटा से सर जटिल बना देते हैं। जटा से क्या कर देते हैं? जट। अरे सर मजाक किया, सही में यही होता। मजाक नहीं, कभी कभी आपके दिल से जो आवाज निकलता है ना वो सही निकलता है भाई, गलत नहीं है कुछ, वो भी सही आवाज निकल रहा है। आगे देखिए विशेषण, इसका मतलब क्या है दोस्तों? विशेषण का मतलब ये निर्मित शब्द है और विशेष का मतलब हमें क्या करना है? इस निर्मित शब्द से मूल शब्द पैदा करना है। जैसे शब्द दिया था जलीय, तो जलीय जो शब्द किससे बना हुआ दोस्तों? सर ये तो बहुत आसान लग रहा है। सर जवाबी किससे बना हुआ है? जवाबी जवाब से बना हुआ है। जवाबी जो शब्द है किससे बना है? जवाब से। जंगली जो शब्द है दोस्तों ये किससे बना हुआ है? ये जंगल से बना हुआ है। जागृत या जागरूक जो शब्द है ये किससे बना हुआ दोस्तों? ये जागृत से बना हुआ है। किससे बना? अच्छा, जागृत और जागृत इसमें थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। जागृत मत कीजिए, जागरण कीजिए। ठीक है, जागरूक से जागरण कीजिए। ठीक है, जागरण। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे झगड़ालू दोस्तों जो शब्द है ये झगड़ा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? झगड़ा से। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आध दो शब्द ऐसे आपको लग रहे होंगे कि नहीं सर, जैसे अब यही यहां फील नॉट गुड ऐसा महसूस हो रहा है, तो जहां फील नॉट गुड हो रहा है उसको ध्यान से लिखिए। क्यों ऐसा? इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लिए नया शब्द है, आपने सुना नहीं, आपने कंपैरिजन नहीं किया, इस वजह से थोड़ा सा मन में डाउट है, तब जाकर दोस्तों इस तरह की दुविधा में आप फंसे हैं। इसी तरह एक शब्द दे रहा है टकसाल। पहले देखिए विशेष का मतलब क्या है दोस्तों? विशेष का मतलब मूल शब्द हो गया और विशेषण का मतलब क्या हो गया दोस्तों? निर्मित शब्द हो गया। यानी हमें उस मूल शब्द से कुछ निर्माण करना है। टकसाल। टकसाल से क्या बन सकता है भैया? टकसाल से बन सकता है टकसाली। क्या बन सकता है? टकसाली। ठंड से क्या बन सकता है दोस्तों? ठंड से बन सकता है ठंडा। और ये क्योंकि यहां भी ढ है तो यहां भी ढ कीजिएगा। इसी तरह ठंड, ठंड से क्या बन सकता है? ठंडा। ठीक है, ठंडा अलग है और ठंडा अलग है। ऐसा होता है क्या? सर हम तो ढ और ड जान भी नहीं करते थे कहां क्या लगता है। ठीक है, अब जान जाइए। ठीक है, इसी तरह डाक से क्या बन सकता है? डाक से बन सकता है दोस्तों डाकिया। यही करेंगे क्या? डाकिया विशेषण होता है तो संज्ञा हो जाएगा ना। ठीक है, डाकिया संज्ञा हो जाएगा। डाक से कर लीजिए डाकीय। क्या कर लीजिए? डाक से एक विशेषण शब्द बनाइए डाकीय। क्यों? क्योंकि जो आपने डाकिया बनाया, डाकिया जो शब्द दोस्तों ये संज्ञा है। डाकिया क्या हो जाएगा? संज्ञा। और आपको संज्ञा नहीं करना है, आपको विशेषण बनाना है। ठीक है, इसी तरह से डोरा। डोरा से सर डोरा से डोरी बना दें। डोरा से क्या बना दे? डोरी। डोरा से डोरी बना दीजिए। डोरा से डोरिया कर लीजिए। ठीक है, डोरिया कर लीजिए। कुछ भी बना सकते हैं जो आपके मन में। विशेषण कई सारे बन सकते हैं, तो आप इत्मीनान से देख लीजिए और बना लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगले सवाल की तरफ। विशेषण यानी क्या दोस्तों? ये पहले से निर्मित शब्द है और ये विशेष है, यानी हमें क्या करना है? उसका मूल शब्द बनाना है। जैसे लिखा त्यागी, तो त्यागी का मूल क्या होगा दोस्तों? त्याग होगा, उसी से तो त्यागी बना होगा। इसी तरह तांत्रिक, तांत्रिक का मूल शब्द क्या होगा दोस्तों? तंत्र होगा। इसी तरह से दिया है तंद्रिल, ये थोड़ा सा कठिन दे दिया। तालव्य सर आसान है। तालव्य इसका मूल शब्द क्या है? तालु है। तेजस्वी का मूल शब्द क्या है? तेज है। और पीछे हमने क्या पढ़ा था? ओजस्वी। पीछे हमने क्या पढ़ा था? ओजस्वी। ओजस्वी के लिए क्या पढ़ा था दोस्तों? ओज शब्द पढ़ा था, ओज पढ़ा था, तो ये भी पढ़ा था। जो कठिन है वो है तंद्रिल, तो तंद्रिल का हो जाता है दोस्तों तंद्रा। तंद्रिल का क्या हो जाता है? तंद्रा। जो आपको लग रहा था बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा भी कुछ नहीं है, बस ध्यान से आपको देखना है, सारा चीज अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो गया। पता कितना सवाल था? 80 सवाल।
सर इतने कम टाइम में हम लोग 80 सवाल कर दिए, गिनती कर लें क्या सर एक बार जाके? बिल्कुल कर सकते हैं, आप गिनती कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 80 सवाल कर लिया भाई। ठीक है, 35 गुना 70, 70 या 80 था। ठीक है, मुझे क्लियर 80 ही था शायद। ठीक है, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, 70 80 जो भी था, ये बताइए समझ में आया कि नहीं? मैं जिस पर्पज से आया था वो पर्पज पूरा हुआ कि नहीं? पूरा हुआ वो पर्पज। अगर मैं आपको सिखा लिया तब तो अच्छी बात है, सिखा लिया तो एक काम कीजिए, पीछे के जितने भी वीडियोज है ना वो सबके सब वीडियो जाकर देख लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और जो मैंने स्पेशल जीएस वाली क्लास बताई ना उसे आप जरूर देखिए, उससे आपका बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा, कमाल का हो जाएगा। दोस्तों भरोसा करो नितिन सर पर, मैं कोई अनायास की चीज आपको नहीं बता रहा हूं, जो अच्छी चीज है वही बता रहा हूं। और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके नोट्स हैं जो आप ई बुक फॉर्मेट में दोस्तों परचेज कर सकते हैं। बाकी एक किताब दोस्तों समीक्षा अधिकारी के लिए है हमारे पास, लेकिन वो ई बुक के रूप में। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों आरओ के लिए बुक लेना चाहते हैं तो आरओ की बुक देखिए हमारे पास स्टॉक में नहीं है। आरओ की हिंदी की बुक और आरओ में जीएस की बुक जो है वो आपको ई बुक फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कभी से कह रहा था कि बुक ले लीजिए, बुक की शॉर्टेज हो गई, दोबारा प्रिंट भी होने वाली नहीं है। ठीक है, कुछ कारणवश, इसी वजह से दोस्तों ये ई बुक फॉर्म में दिया जा रहा है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अरे खुद से प्रिंट करा लीजिएगा भाई, क्वालिटी देखिए ना, कंटेंट चाहिए कि एकदम फिजिकल के चक्कर में पड़े। ठीक है, तो आप ले लीजिए, फायदा करेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं पहले ही कहा हूं कि आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कब कौन सी क्लास दी जाती है, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।